मेरे पास जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का 5500 शेयर्स है एट एन एवरेज ऑफ 275 एंड मेरे पास अनदर 4 lakhs ऑफ कैपिटल है टू एलोकेट। तो कौन सा लेवल्स पे करना चाहिए काइंडली वो बता दीजिए एंड मेरा व्यू लॉन्ग टर्म के लिए है। तो 4 लाख आप बाजार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना, कोई भी काउंटर, ठीक है। और जियो फाइनेंशियल, ओनली जियो फाइनेंशियल? यस। ओके, ठीक है, समझ गई। अच्छा, जियो फाइनेंशियल का चार्ट रख दीजिए, कोई भी हम इस पे चर्चा करें उससे पहले डिस्क्लेमर हमारी तरफ से। जियो फाइनेंशियल आज थोड़ा पेन में है, लेकिन एक खबर आई थी जियो फाइनेंशियल ने एआई बैक्ड मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है, तो वो एक अच्छी चीज थी। लेकिन अरुण जी, जियो फाइनेंशियल पेडिग्री तो काफी अच्छी है, लेकिन कुछ खास परफॉर्मेंस दिखी नहीं है। 6 महीने में 22% की ही करेक्शन हमने देखी और 338 तक गया था, अब करेक्ट होकर 240 पर कर रहा है कारोबार। अब सवाल इनका ये कि 4 लाख है इनके पास और एलोकेट करने को, और वो चाह रहे हैं कि जियो फाइनेंशियल में ही करे। अब मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि क्या सही स्ट्रैटेजी होगी 4 लाख जियो फाइनेंशियल में लगाना, या फिर थोड़ा और डाइवर्सिफाई कर सकते हैं? आपकी राय। देखिए श्रेया जी, डाइवर्सिफाई करना चाहिए। जियो फाइनेंस से कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग पेडिग्री से आती है, पर ओवरऑल चार्ट जो है, चार्ट अभी भी वीक है। 280 के नीचे एक ब्रेकडाउन हुआ है और वो ब्रेकडाउन काफी वॉल्यूम्स के साथ आपको देखने को मिला है। इनफैक्ट वापस रीटेस्टिंग स्टॉक की 275 तक हुई थी और वापस वहां से सेकंड राउंड ऑफ फॉल देखने को मिल रहा है और ये फॉल 220 तक मुझे लग रहा है नीचे में जाना चाहिए। तो 220 210 तक के लेवल्स आपको जियो फाइनेंस में देखने को मिले। वैसे मेरी सलाह नहीं है और स्टॉक में ऐड करने के लिए, जब तक कोई प्रॉपर टेक्निकल स्ट्रक्चर स्टॉक में ना बन जाए। तो पहली सलाह इनके लिए यही रहेगी, जो 4 लाख रुपए लगाना चाहते हैं तो पहले वेट एंड वॉच करें। जियो फाइनेंस में लगाने की सलाह नहीं रहेगी। और फिर भी अगर ये लेवल्स जानना चाहते हैं तो 220 एक लेवल है, वहां पे मुझे लग रहा है एक बार जियो फाइनेंस आना चाहिए, तो उसी के आसपास एक बार वापस जरूर रिव्यू करेंगे। तो पहला सजेशन यही रहेगा कि अभी कोई फ्रेश कैपिटल एलोकेशन जियो फाइनेंस में ना करें। 220 के आसपास आता है, मार्केट अगर सुधरता है तो वहां पे एक बार वापस स्टॉक को रिव्यू करेंगे। फिलहाल नया पैसा लगाने की जियो फाइनेंस में सलाह नहीं रहेगी। ओके, नया पैसा नहीं लगाना है आपको। 220 का इंपॉर्टेंट लेवल है, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर वो ब्रीच करता है तो फिर एक रिव्यू लेंगे। लेकिन तो अभी जो उनके पास 5500 की क्वांटिटी है अरुण जी, तो ये होल्ड कर सकते हैं या फिर सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपनाएं, करें क्या? देखिए दिक्कत तो ये है, इनकी बाइंग काफी ऊपर की है और मैक्स टू मैक्स मुझे लग रहा है अगर मोमेंटम बनता है तो 260-65 तक स्टॉक में बन सकता है। तो अगर ये स्विच होना चाहते हैं, स्टॉक्स में ज्यादा दिन नहीं रहना चाहते हैं, तो क्लियर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। चार्ट में कोई दमखम नजर नहीं आ रहा है, 260-65 भी मिलता है तो एक बार का एग्जिट करें। और जहां तक मेरे ख्याल से ये एवरेजिंग या बाय ऑन डिप्स की सलाह मांग रहे हैं, तो 220 के आसपास रिव्यू करेंगे, तब तक स्टॉक में कोई फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं रहनी चाहिए। अगर कोई और भी ट्रेडर्स जियो फाइनेंस में अटके हैं तो 260-65 के आसपास आता है तो एक बार का एग्जिट करके निकल जाना चाहिए। ओके, तो ये थी राय जियो फाइनेंशियल के ऊपर।